हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टडी करेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सफलता का हर एक रास्ता पढ़ाई से ही ऊपर हो जाता है। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल मैन देन यू हैव टू बी अ गुड लीडर। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। आइए पढ़ते हैं हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, यूनिसेलर, मल्टी सेलर, और अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स की स्टडी करें। सेल दो टाइप्स की मिलती हैं लिविंग बीइंग में, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic, pro means primitive, karyotic means nucleus. Those cells which have primitive type of nucleus. Those cells which have primitive. Primitive means पुराना, undeveloped. Primitive, undeveloped type of nucleus. Karyotic means nucleus. Are known as prokaryotic cell. U means advanced. Those cells which have advanced nucleus have advanced nucleus means developed nucleus. Developed nucleus. Advanced nucleus means developed nucleus are known as eukaryotic cell. अब primitive या undeveloped nucleus means क्या होगा? Those nucleus which do not have nuclear membrane. Not have nuclear membrane. और advanced nucleus means have nuclear membrane, well developed nuclear membrane, have nuclear membrane. जैसे आप पहले प्रिमिटिव की बात करें, प्रिमिटिव जो 4 व्हीलर थी तो उसमें ब्लॉक कार्ट बैलगाड़ी है, वो अनडेवलप्ड। उसमें आज के समय के अकॉर्डिंग, जैसे आज की जो 4 व्हीलर हैं उसमें एसी भी है, अच्छे पहिए हैं, इंजन है। पहले बैलगाड़ी ब्लॉक कार्ट में न तो इंजन था न पहिया था। उसी तरह से पहिए मीन्स एडवांस नहीं थे, लकड़ी के पहिए थे, और आज अच्छे पहिए हैं जो हाई स्पीड में चल सकते हैं, इंजन है। जबकि पहले की बैलगाड़ी में ऐसा नहीं था। प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता था और प्रिमिटिव न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अभी मैंने बताया कि प्रिमिटिव ब्लॉक कार्ट में जैसे वहां एसी भी नहीं था, फैन भी नहीं था, अच्छी बैठने के लिए सीट्स नहीं थी। इसी तरह से यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी एब्सेंट, मींस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में कौन आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ऐसे ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे, जबकि यूकैरियोटिक में पाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक थे, प्रिमिटिव थे, बहुत स्मॉल साइज के थी। जो साइज होती है नियर अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक में जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनकी साइज 5 to
100 माइक्रोमीटर तक होती है, इसलिए इनकी साइज लार्ज है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से सिंगल क्रोमोसोम देखे जाते हैं, हैव सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। बट इन यूकैरियोटिक more than many have many chromosomes, have many chromosomes। प्रोकैरियोटिक में आप देखेंगे राइबोसोम्स जो कि एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो प्रोकैरियोटिक में भी होंगे और यूकैरियोटिक में भी, लेकिन उनमें डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स 70s टाइप का होता है, हैव 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। But in eukaryotic could have 70s and 80s both type of ribosome। सेवेंटीएस टाइप का राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, जबकि 80s टाइप का राइबोसोम साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह से ये डिफरेंस भी आप क्या डिफरेंशिएटर की ज्यादा पूछा जाता है। अगर इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आता है तो प्रोकैरियोटिक में आप एग्जांपल बैक्टीरिया का बताएंगे और इसका स्ट्रक्चर आप तैयार करेंगे, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की आप फोर कैरेक्टरिस्टिक भी याद कर लेंगे और दोनों में डिफरेंस भी तैयार हो जाएगा। आइए इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक में जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एग्जांपल है बैक्टीरिया, तो यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल सेल, ये सब का स्ट्रक्चर है। इधर हम लोग प्रोकैरियोटिक देखेंगे और इधर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बेसिस यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल जैसे मैंने भी बताया आपको कि बैक्टीरिया है, यहाँ बैक्टीरिया का ही डायग्राम आप तैयार करेंगे। बैक्टीरिया में जो कैरेक्टरिस्टिक अभी मैंने बताई उसी के बेसिस पे आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। एक इसमें आप देखेंगे कि बैक्टीरिया में सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी और उसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल कुछ स्पेसिफिक सेल जैसे बैक्टीरिया, प्लांट सेल हैं या फंजाई है यहाँ मिलेगी। ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर। सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। इसके बाद आप देख रहे हैं जो अंदर है ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया। और इसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ प्रोट्रूड होकर के इनवर्ट फोल्डिंग होती है, इसको बोलते हैं मीसोसोम। दिस इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मींस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी फॉर्मेशन होता है वैसे यहाँ पर मीसोसोम में एनर्जी डेवलप होती है, एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। मींस मीसोसोम है क्या? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए रेस्पिरेशन कहाँ होता है प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया में, तो आप बोलेंगे रेस्पिरेशन का जो सेंटर है मीसोसोम में होगा, यही एटीपी फॉर्मेशन होगी। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप होगा, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। इसका जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, ये नेकेड होगा और साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। और दिस नेकेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस नेकेड न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड,
इसमें अंदर आपको जो फ्लूइड मिलेगा, दिस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बैक्टीरिया में जो मोटाइल बैक्टीरिया है उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसे हम लोग फ्लैगिला कहते हैं, ये भी पाया जाएगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। कुछ में पाइलाई और फिब्री भी होते हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ और इस क्रोमोसोम के अलावा, इस न्यूक्लियस के अलावा कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है कि एक आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा। दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कराते हैं बैक्टीरिया में, जिससे अपने सर्वाइवल में इसको हेल्प मिलती है। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं। और कुछ फूड वैक्यूल्स भी पाए जाएंगे बैक्टीरिया में, इसमें जो फूड प्रिजर्व होगा वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में यहाँ पर पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ गाल्गी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हो वो नहीं पाए जाते। हाँ, राइबोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली कहते हैं इनको, दीज आर राइबोसोम। और ये 70s टाइप के पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम प्रोटीन होंगे वो 70s टाइप के। तो इस तरह से बैक्टीरिया का डायग्राम आपके यहाँ आता है, आप उसको नेमिंग करके बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक में हम लोग दो टाइप को पढ़ते हैं, प्लांट और एनिमल्स। दोनों का स्ट्रक्चर आपको तैयार होना चाहिए, दोनों स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, प्लांट और एनिमल्स। ये दोनों देखते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल का डायग्राम कैसे आप बनाएंगे आइए हम लोग समझते हैं। और दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल, अभी मैंने बताया आपको कि प्लांट सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं, जैसे फंजाई है, फंजाई में काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया में आपने देखा पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स की। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होगी वो सेलुलोज की। इस तरह से आप प्लांट सेल बना सकते हैं। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इसके अंदर आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर साइटोप्लाज्म आपको प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, जिसमें जो स्टोरेज कवर करेगी यहाँ पर। और न्यूक्लियस यहाँ पर डेवलप होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर आपको डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस दिखाएंगे। और बीच बीच में पोर होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। These pores are called nuclear pore. This membrane is called nuclear membrane, outer membrane and inner membrane. और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा, this fluid is called nucleoplasm. Fluid is called nucleoplasm. यहाँ पर आपको अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्रोमैटिन फाइबर
जो बाद में कंडेंस होकर के क्रोमोसोम फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के समय, क्रोमैटिन 5। और each nucleus have one or two non-membranous spherical bodies called nucleolus. Nucleolus was discovered by Fontana. Nucleus was discovered by Robert Crumb. इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं वैक्यूल है। अब इसी से लगी हुई, जस्ट न्यूक्लियस से ही लगी हुई पाई जाती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आप देखेंगे यहीं पर गोल्गी एपरेटस भी होगा। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज या डिक्टियोसोम्स, these were discovered by Camillo Golgi। और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहेंगे। आउटर मेम्ब्रेन तो यूनिफॉर्म होगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ यहाँ फोल्डेड होगी, इनफोल्डेड होगी। आउटर मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म है, लेकिन अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, नेम्ड बाय सी वेंडा F1 पार्टिकल। इन्हीं F1 पार्टिकल पर एटीपी फॉर्मेशन होता है। इसमें जो फ्लूइड भरा होगा इसे मैट्रिक्स कहेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम्स यहाँ भी पाए जाएंगे, लेकिन ये राइबोसोम्स एक्टियस टाइप के होंगे। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। Golgi body, and this is cytoplasm. The fluid present cell membrane, between the cell membrane and nuclear membrane. This is called cytoplasm. इसी तरह से ये एनिमल सेल को भी देखते हैं हम लोग। एनिमल सेल में सारे ऑर्गेन लगभग, आपके जैसे यहाँ पर प्लांट सेल है तो एक ऑर्गेन यहाँ छूट रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट जरूर होगा। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर, ये भी डबल मेम्ब्रेनस होगा और इसमें मेम्ब्रेन लाइक थायलाकॉइड्स के ग्रुप होंगे, जिसको ग्रेनम कहेंगे। दीज आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये कुछ ऑर्गेन यहाँ पर एनिमल सेल में नहीं होंगे, वो डिफरेंस भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। एनिमल सेल में आप देखेंगे कि यहाँ सेल वॉल एक्शन, और ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मिलाई वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ पर फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग सभी एनिमल सेल में नहीं होती। और एक न्यूक्लियस आपको सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म। Then nucleus is present, double membranous. Nuclear pore is also present, which help in the exchange of material from cytoplasm to the nucleoplasm. It also have nucleoplasm and chromatin fiber. Nucleolus is also present here. Similar structure from nuclear membrane the endoplasmic reticulum develop,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और डीप में हम लोग पढ़ेंगे। दो टाइप की होती हैं, आरईआर और एसईआर। राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पर भी चिपके होते हैं, जैसे एच होते हैं यहाँ पर भी। Golgi body also present in animal cell. Ribosomes are also found here. ATS type. Mitochondria. Double membranous structure. Outer membrane is uniform, but inner membrane is enfolded inwards, form cristae. And the fluid matrix present inside is called matrix. Fluid. This is called mitochondria. Nucleus. ER, endoplasmic reticulum. Golgi body. Yeah, this is also ER. Ribosome. This is cytoplasm. In animal cells, the cell division takes place with the help of centromere. सेंट्रोमियर एक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर पाया जाता है सेंटर में न्यूक्लियस के पास, और जिसकी हेल्प से यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। प्लांट सेल में एब्सेंट होता है सेंट्रोमियर। So there is some difference between the plant and animal cell, while both are eukaryotes. कौन कौन से डिफरेंस है? एक डिफरेंस यहाँ सेल वॉल का, सेल वॉल इज फाउंड इन द प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। दूसरा डिफरेंस क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक का, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तीसरा, थर्ड डिफरेंस सेंट्रोमियर फाउंड इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। और फोर्थ डिफरेंस आप वैक्यूल का देखेंगे। दिस इज कॉल्ड वैक्यूल एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। हियर वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। प्लांट सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल मिल रही हैं, लेकिन एनिमल सेल में आपको छोटी वैक्यूल मिलेगी, फूड वैक्यूल जिनको बोलते हैं आप। इस तरह से यहाँ फूड वैक्यूल पाई जा रही है, स्मॉल। फोर्थ डिफरेंस आपको यहाँ पर फूड वैक्यूल का, या वैक्यूल यहाँ पर लार्ज है और यहाँ पर स्मॉल। फोर डिफरेंस यहाँ आपको मिल रहे हैं प्लांट से और एनिमल से। स्ट्रक्चरली आपने देख लिया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और इसके पहले आपको मैंने इसके बारे में 4 पॉइंट्स बताए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम हैं। राइबोसोम्स 80S टाइप 70S टाइप दोनों मिलेगा। 70S टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होगा, 80S का साइटोप्लाज्म में। और प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम है जनरली सिंगल दिखते हैं, यहाँ पर मेनी क्रोमोसोम्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम साइज की बात करें, साइज लार्ज है 5 to 100 क्रोमोसोम, और प्रोकैरियोटिक में 1 to 10 माइक्रोमीटर। इतना ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको स्टडी करना था। आगे हम लोग स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेली। What are cell organelles? Parts of cells. सेल ऑर्गेनेल्स के पहले हम लोग कवर करते हैं पार्ट ऑफ सेल। सेल को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करते हैं हम लोग। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, और इसके भी पहले ये जीन तो सभी सेल्स में पाए जाएंगे, तीनों स्ट्रक्चर सभी सेल्स में होंगे, लेकिन इसके पहले एक कभी कभी आपने देखा जैसे प्लांट सेल में एक आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जा रही है, इसको सेल वॉल कह रहे हैं। तो आइए उसको कवर कर लेते हैं, सेल वॉल को पहले पढ़ते, फिर इसके बाद इनके बारे में। सेल वॉल है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सेल वॉल जो आउटर मेम्ब्रेन की पाई जाती है, आपने देखा भी, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल डेड होगी, डेड पार्ट है। कौन सी सेल्स में पाई जाती है देखा गया है, कौन सी सेल्स में होंगी लगभग अपने आपकी बायोलॉजी में। यहाँ पर प्लांट्स में तो देखते हैं सभी प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, फंजाई में भी पाई जाती है बेटा, और बैक्टीरिया में भी आपने पढ़ा सेल वॉल वो। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, मेड ऑफ सेलुलोज। फंजाई में मेड ऑफ काइटिन, और बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड्स। पॉलीसेकेराइड्स आप कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे, उसका टाइप्स है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो सेल वॉल अगर कोई पूछे आपसे है क्या, तो आप बोलेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज नोन एज सेल वॉल। और कौन सी सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, इनका फंक्शन क्या है ये कवर करते हैं। फंक्शन भी कई बार पूछा गया है, 4 फंक्शन आपको तैयार होने चाहिए सेल वॉल की। फर्स्ट, प्रोटेक्ट टू सेल, प्रोटेक्शन। सेकेंड, प्रोवाइड शेप टू द सेल, एक आकार देगी सेल को। प्रोटेक्ट फ्रॉम इंफेक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और लास्ट, सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ। द सेल इंटरकनेक्शन भी प्रोवाइड करती है। दो सेल में अगर कुछ एक्सचेंज होना हो तो सेल वॉल के थ्रू होकर जाएगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करेगी सेल वॉल। डेड सेल होगी, सेलुलोज की बनी होगी, और इसी से रिलेटेड एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस हम लोग यही समझ लेते हैं, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इस जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, तो अभी समय आ गया है कि आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में बताया जाए। इसी के बाद जस्ट हम लोग कवर करेंगे प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में आप देखेंगे, अगर आप किसी भी प्लांट से जैसे ग्रेप्स को रख दीजिए, आप हाईली कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, अभी आप नमक के घोल में ग्रेप्स को रख के देखिए रात भर के लिए, सुबह आप जब देखेंगे तो ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, श्रिंक कर
इसका साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, रेजिन बन जाएगा और इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्यों ऐसा हो रहा है इसको भी हम लोग आगे कवर करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर इसका जो वाटर होगा, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इसमें श्रिंकेज हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस है क्या? श्रिंकेज ऑफ cytoplasm of plant cell away from cell wall, away from cell wall in a hypertonic solution. Hypertonic solution. एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं, ग्रेप्स को अगर आप रखते हैं साल्ट सोल्यूशन में तो उसमें श्रिंकेज हो जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल्स और जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कवर करेंगे और साइटोप्लाज्म के में पाई जाने वाली सेल ऑर्गेनेल को भी। थैंक यू।